हेलो बच्चों, मैं विनय सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद फन बाय विनय सर में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। जो ग्रामर का पोर्शन हम स्टार्ट किए थे प्रेजेंट टेंस का, उसका चारों सेक्शन हम पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में। जिस भी बच्चे को कुछ नहीं समझ में आए उसको दोबारा जाके फिर से देखिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। किसी भी बच्चे का अगर छूटा हो वहाँ पे जाके देख सकता है। ठीक है, मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में सारा चैनल का ब्यौरा है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट के बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में बच्चों इसमें वर्ब के एक्शन जो भी होती है, ठीक है, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई रहती है और इसमें कोई टाइम नहीं रहता है और वो तत्काल में ही समाप्त हुई रहती है। जैसे अभी अभी कोई काम इसमें समाप्त हुआ रहता है, अभी अभी कोई काम इसमें समाप्त हो गया रहता है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे टेंसों को पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग रखते हैं। और इसके वाक्य जो आते हैं उनके हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ए, ई, बड़ी ई, या, ये ऐसे वर्ड आते हैं। ठीक है, तो हिंदी को देख के ऐसे हम पता कर लेते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, अब इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों। इसके बनाने का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। सारे सब्जेक्ट जैसे ही, सी, ही हो गया, सी हो गया, ईट हो गया, ठीक है, आई हो गया, वी, यू, ठीक है, तो ये जितने भी वर्ड हैं, कोई नाम हो गया, इसके साथ हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल, मैं खाना खाया, देखिए इसके लास्ट में या आया है ना, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि इनके वाक्यों के लास्ट में या आता है। तो मैं खाना खाया, आई एट द फूड, तुम बाज़ार गए, यू वेंट टू मार्केट, अध्यापक गणित पढ़ाए या पढ़ाया, द टीचर टाट मैथ। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब इसका निगेटिव देख लीजिए। इसका निगेटिव क्या होता है बच्चों। इसके निगेटिव में इस टेंस के जो भी सेंटेंस होते हैं उनका निगेटिव बनाते समय हम सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट का प्रयोग, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड नॉट होती है। डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाता है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, यही गलती करते हैं बच्चे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। ठीक, याद रखिएगा इसको। इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये रहा स्ट्रक्चर। अब इसका जो है एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट द फूड, आई डिड नॉट ईट द फूड। फिर उसके बाद से वह रोटी नहीं खाया, ठीक है, वह रोटी नहीं खाया। तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे आप लोग, बताइए बताइए बताइए। ही डिड नॉट ईट द ब्रेड, है ना, ही डिड नॉट ईट द ब्रेड। तुम बाज़ार नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू मार्केट। ओके बच्चों, तो ये रहा निगेटिव। क्या रहा, ये निगेटिव रहा। निगेटिव सेंटेंस को इसी तरह से बनाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को कैसे बना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये रहा, आपके स्क्रीन पर देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर जान लीजिए। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद से इसके सेंटेंस जब इस तरह से आते हैं, ये क्या शब्द अगर पहले आ गया तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, डिड। ठीक है, तो क्या मैं खाना खाया, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा डिड आई ईट द फूड, डिड आई ईट द फूड। यहाँ ईट होगा बच्चों, ईट लिख दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे ईट होगा। डिड आई ईट द फूड, क्या राधा गीत गाई, डिड राधा सिंग अ सॉन्ग। इस तरह से बच्चों, ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। आगे देखते हैं,
सपोज करिए कि जब किसी वाक्य में, हिंदी के वाक्यों में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इस तरह के वर्ड आ गया, क्या शब्द अगर सेंटेंस के बीच में आ गया, तब उसको कैसे आप बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए, वह मुझे क्यों, WH टाइप वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं, तो सबसे पहले इनके WH टाइप वर्ड वाले उनकी मीनिंग लिखते हैं। ठीक है, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, विच, वाई। ठीक है, ये वर्ड यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, उसके बाद डिड ना, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ओके बच्चों, तो वह मुझे क्यों पसंद किया। ठीक है, तो देखिए क्यों शब्द आ गया ना बीच में, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई। ठीक है, वाई डिड, फिर सब्जेक्ट ही है तो ही, फिर उसके बाद से लाइक, फिर लाइक मी, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वाई डिड ही लाइक मी, ऐसे होता है बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। कमेंट जरूर करिएगा बच्चों, और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, वह क्या खाया। ठीक है, वह क्या खाया, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, इसकी अंग्रेजी होगी वह क्या खाया, व्हाट डिड ही ईट, व्हाट डिड ही ईट। अध्यापक क्या पढ़ाए, तो देखिए क्या शब्द पहले बीच में आ गया ना इसमें, तो इसकी इंग्लिश जो है पहले लिखेंगे, व्हाट डिड द टीचर ईट। तुम अंग्रेजी, तुम्हें अंग्रेजी होगा, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाया। ठीक है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाया, तो हु टाट यू इंग्लिश, कौन की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हु हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें डीड क्यों नहीं लगाए हैं सर, है ना, इसमें डीड क्यों नहीं लगाए हैं। तो देखिए हु इसमें क्या है कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, इसमें हु जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हु इसमें जब सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसलिए इसमें डीड का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो हु टाट यू इंग्लिश। ठीक है बच्चों, ये सेशन कैसे लगा ज़रूर हमको बताइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिएगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू।